सॉल्ट एनालिसिस का एक रिव्यू देने के बाद हम आगे बात करेंगे। आपको एक अननोन सॉल्ट दिया जाएगा, आपने ये बताना है कि उस सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कौन से हैं। सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं हम उनको बेसिक रेडिकल्स कहते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं उनको हम एसिड रेडिकल कहते हैं। Salt basically consists of two type of ions. One is called positive ion, ठीक है, and other is called negative ion. ठीक, आपने ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव आयन है। लेकिन पॉजिटिव आयन का नाम सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जो है वो है बेसिक रेडिकल, और नेगेटिव आयन को हम एसिड रेडिकल कहते हैं। इसकी रीजन क्या है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं एक्सप्लेन। सॉल्ट हमारे पास किस तरह से बनता है, जब कोई एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है। HCl when reacts with NaOH, NaOH is base. When it reacts with an acid, salt is formed. NaCl plus water is formed. ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा कि पॉजिटिव आयन्स आर कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल्स एंड नेगेटिव आयन्स जो हैं, तो सॉल्ट का जो नेगेटिव आयन होगा उसको हम एसिड रेडिकल कहते हैं। तो उसकी रीजन क्या है कि जब हमारे पास एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनता है, तो जो हमारे पास सॉल्ट होता है उसके अंदर एक आयन पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। जो पॉजिटिव आयन है इसके ऊपर गौर से देखना है, तो आपको ये पता चलेगा ये जो पॉजिटिव आयन है इट बेसिकली बिलोंग्स टू एन belongs to a base basically, ठीक है। तो इस वजह से हम इस पॉजिटिव आयन को क्या कहेंगे, बेसिक रेडिकल, बिकॉज इसका जो सोर्स है आया कहाँ से, ये बेस से आया है, ठीक है। इस वजह से हम इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। अब जो सॉल्ट का दूसरा पार्ट है वो है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन का जो सोर्स है इसको भी गौर से देखते हैं कहाँ से आया। नेगेटिव आयन का सोर्स जो है वो एसिड होता है। नेगेटिव आयन इज प्रोवाइडेड बाय एसिड टू सॉल्ट। नमक में जो नेगेटिव आयन है उसको एसिड प्रोवाइड करता है, इस वजह से नेगेटिव आयन को जो है हम एसिड रेडिकल भी कहते हैं, बिकॉज इसका सोर्स जो है वो एसिड होता है, ठीक है। इस वजह से हम इसको एसिड रेडिकल भी कहते हैं। उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जो बेसिक रेडिकल है इनकी भी आगे से क्लासिफिकेशन है। ये 6 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जो एसिड रेडिकल्स हैं they are basically divided into 3 groups. First group is called acid dilute acid group. इसके बाद सेकेंड जो है वो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप जो है कहलाता है एसिड ग्रुप, और जो थर्ड इसकी क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास स्पेशल ग्रुप। डाइल्यूट एसिड ग्रुप जो है इसको हमने देखना है कि इसके कौन कौन से जो है वो मेंबर्स हैं। इसकी जो अंदर 6 मेंबर्स मौजूद हैं, दैट इज 6 नेगेटिव आयंस जो हैं दे आर मेंबर ऑफ डाइल्यूट एसिड ग्रुप। इसको डाइल्यूट एसिड ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट प्लस H2SO4 डालते हैं तो कोई ना कोई गैस इवॉल्व होगी, और डाइल्यूट H2SO4 होना चाहिए। डाइल्यूट H2SO4 के डालने के बाद अगर कोई गैस इवॉल्व होती है तो दैट नेगेटिव आयन, दैट एसिड रेडिकल इज जो है कंसीडर्ड द मेंबर ऑफ डाइल्यूट एसिड ग्रुप। उसको डाइल्यूट एसिड ग्रुप का मेंबर या रुकन समझा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 3 जो है वो डाइल्यूट एसिड ग्रुप के जो है मेंबर्स हैं। नंबर 1 इज कार्बोनेट CO3-2, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपीज आपकी खुली होनी चाहिए। बाइकार्बोनेट HCO3-1, ठीक है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक। और हमारे पास तीसरा इसका मेंबर है सल्फाइड -2। सल्फाइड के बाद है सल्फाइड SO3, एक SO4 होता है वो नहीं, SO3-2। एक है थायोसल्फेट, ये भी सल्फर की फैमिली में से है, H2O3, इसका ऊपर भी चार्ज -2 होता है। अभी तक हमारे पास हो चुके हैं अबाउट 5 मेंबर्स, ठीक है। तो लास्ट वन जो है इसके अंदर नाइट्राइट शामिल है, ठीक है। Na2-1
नाइट्राइट के साथ एक होता है नाइट्रेट, NO3 इज ए नाइट्रेट। इस तरह से जो है ना SO4 जो है उसको सल्फेट कहते हैं। इसके ऊपर चार्ज दोनों के ऊपर सेम है बट नेम दोनों के डिफरेंट है, ऑक्सीजन नंबर जो है वो दोनों में वेरी करते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको इनके नेम्स जो हैं वो साथ में लिख के दी थी। आज हमने इन्हीं के स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिस्कस करना है। आपको इनका नेम और स्ट्रक्चर हर लिहाज से, हम डॉट क्रॉस फॉर्मूला से भी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इन 6 के 6 आयंस का आज हम स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। यही आज हमारा लेक्चर का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम बाइकार्बोनेट को देखते हैं, कार्बोनेट को देखते हैं और इसी से हम बाइकार्बोनेट जो है बनाएंगे। सबसे पहले जो है वो रेडिकल नेम हम लिखेंगे, डॉट क्रॉस फॉर्मूला उसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका कंडेंस फॉर्मूला या जो है वो हम आगे लिख देंगे इसके आगे। सिंपल एक फॉर्मूला जो है एक क्या होता है सिंपल फॉर्मूला, या इसको कंडेंस फॉर्मूला जो है वो क्या कहते हैं वो। और उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के बाद साथ में ही हम उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे तो हम उसका आयन जो है वो पूरे कंबाइन जो है एक तो चार्ज होता है ना इसके ऊपर, नेट चार्ज जिसको हम कहते हैं, इंडिविजुअल जो एटम्स हैं इस रेडिकल के अंदर उनका चार्ज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है बाइकार्बोनेट। ठीक है, नाम लिखा और इसके अंदर इसका सिंबल HCO3 -1 है। ये मैंने फॉर्मूला इधर लिखना था लेकिन मैंने इधर लिख दिया। अच्छा, अब इसके अंदर है हमारे पास बेसिकली कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो ग्रुप नंबर होता है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। कार्बन ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 6 होते हैं बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 होते हैं। वैलेंस होता है आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन है साथ में इसकी और ऑक्सीजन है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एटम जो होता है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 2, 4 और 6 ये पूरे हो चुके हैं। इसने कार्बन के साथ शेयर किए तो ये इसका बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बाकी का जो एक ऑक्सीजन एटम आता है वो एक बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट। इस बात को ध्यान से देखना है। ये वाला जो ऑक्सीजन एटम आया है ये इस ऑक्सीजन एटम से डिफरेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो है वो अपने 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, जबकि यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर मैंने ये 2 लिखा है, ठीक है, ये हमारे पास ये वाला जो ऑक्सीजन है ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, दूसरा जो है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, मैं इसके इलेक्ट्रॉन लिखूंगी, क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके होने चाहिए, 2, 3, 4, 5 और एक 6। जो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा उसको मैं डिफरेंट कलर से डिफरेंट क्रॉस से शो करूंगी। यहाँ पे ये हमारे पास इसका डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है जो इस ऑक्सीजन ने गेन किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन होता है ये भी सेम वे में एक्ट करता है। इसके पास भी जो है अपने वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करता है। यहाँ पे 4 हो गए, ये 5 और ये इसके 6 हैं। जो इसने गेन किया है उसको हम डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है इस ऑक्सीजन के ऊपर भी -1 चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर भी एक -1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब मैंने आपको कल बताया था कि हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें बात की थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, इनको बॉन्ड के अंदर जो है वो शामिल नहीं किया जाता। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त इनको शो नहीं किया जाता। सिर्फ शेड पेयर जो इलेक्ट्रॉन के होते हैं उनको शो किया जाता है। अगर 2 शेड पेयर होंगे तो 2 लाइन लगा के हमने बताना कि कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान 2 बॉन्ड है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला इस तरह से होगा, हम शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान सिर्फ एक लाइन लगेगी। एक इलेक्ट्रॉन जो गेन किया उसको हम -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी ऑक्सीजन ने जो है
ऐसे ही काम किया हुआ था कि ये वाला जो बॉन्ड है वो इस लाइन से शो हमने किया और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ था उसको हमने -1 से शो कर दिया। यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, दो पेयर जो हम बनाए हुए हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके, तो यहाँ पे दो लाइंस लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है वो बन गया है CO3 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। अब हमने इसमें कार्बन की जो है वो वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन को बड़ा बड़ा करके लिखेंगे। एक ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा -2 होता है। कार्बोनेट के ऊपर जो चार्ज है वो टोटल है -2। एक ऑक्सीजन के ऊपर भी चार्ज -2 होता है, ये हमें याद रखना था। 6 जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 2 जो है वो ये गेन करता है, तो इस वजह से हमें ये याद होता है कि हमेशा कार्बन के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो -2 चार्ज होता है। कार्बोनेट के अंदर आपको यहाँ पे जो है 3 जो है ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हमने बाइकार्बोनेट लिखना था, सॉरी मिस्टेकनली जो है वो ये चीज मैं भूल गई थी। हमारे पास यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। ऐसा करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर अमेंडमेंट नहीं करते हम, यहाँ पे नेम के अंदर अमेंडमेंट कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर कार्बोनेट का ड्रॉ कर दिया। तो ठीक है, हम यहाँ से बाई हटा देते हैं, यहाँ से एच हटा देते हैं और क्या करते हैं ये -2 करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, स्ट्रक्चर आगे से जो है -2 का बन, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर तकरीबन सेम होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर -2 चार्ज, टोटल ऑक्सीजन 3 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा -6, ठीक है। -6 और नेट चार्ज जो है वो -2 है। ये हमारे पास जो नेट चार्ज आ रहा है इसका आंसर जो है वो -2 कैसे आएगा, जब हमारे पास यहाँ पे +4 मौजूद होगा। तो ये जो +4 है ये कार्बन का चार्ज। तो अब हमने हर एटम के ऊपर जो चार्ज है वो देख लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम टोटल जो कार्बन के ऑक्सीजन के एटम है उसको मेंशन कर देते हैं, ये CO3 है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो हर एटम का चार्ज आ चुका है, ये इसका नेट चार्ज। इस वजह से CO3 का जो टोटल चार्ज होता है ये नेट चार्ज होता है। CO3 का टोटल चार्ज है -2, तो ये आपको ध्यान से करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो बाइकार्बोनेट करेंगे। बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस माइनर सा डिफरेंस है, इस वजह से इसको मैं जल्दी से ड्रॉ कर दूंगी। बाकी ये फॉर्मूला सारे का सारा ऐसा ही होगा। बाइकार्बोनेट थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि पर स्पेस काफी सारी जगह भी ली हुई है कार्बोनेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बाइकार्बोनेट में हम क्या करेंगे कि ये है कार्बन, सेम वे में हम जो है वो कार्बन के यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेंशन करेंगे, साथ में जो है वो ऑक्सीजन आ जाएगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐसा ही है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है जिसको हमने डिफरेंट कलर से शो करना है। तो रेड कलर मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छे से अपीयर होगा, ये देखिए ये उसने गेन किया है। यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है। आप इसने अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे किए, लेकिन यहाँ पे जो है ये वाली ऑक्सीजन जो है एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है ये वाला, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया जिस तरह यहाँ पे किया हुआ है। ये वाला इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन की वजह से -1 चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन ये वाली ऑक्सीजन यहाँ पे -1 गेन नहीं करेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्नैच नहीं करेगी, बल्कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ अपना जो है वो बॉन्ड शेयर करेगी, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ आके कनेक्ट हो जाती है, तो ये बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब हम इसका ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं जो लाइन फॉर्मूला होता है, ठीक है। सबसे पहले ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने एक जो है वो शेयर पेयर हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक कार्बन के साथ बनाया, इस वजह से इसका फॉर्मूला आएगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये दोबारा से देखो, हाइड्रोजन
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि एक शेयर्ड पेयर है तो एक लाइन, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो ये एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कार्बन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल जो है वो शेयर्ड पेयर है तो इस वजह से एक लाइन ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो हमने मेंशन करना होता है जरूरी, -1 चार्ज, ठीक है। ये कार्बन, फिर दोबारा से यहाँ पे दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो दो लाइनें लगेंगी यहाँ पे और साथ में ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी के ये जो दो लोन पेयर है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये हम शेयर नहीं करेंगे, ऑलराइट। तो ये हमारे पास बाइकार्बोनेट बन गया। अब हमने बाइकार्बोनेट का जो है वो चार्ज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ये वाली हेडिंग जो है इसको चेंज करते हैं, फॉर्मूला से बेहतर यहाँ पे हेडिंग जो है वो चार्ज आएगा कि हम यहाँ पे चार्ज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मूला क्योंकि मैंने बिल्कुल यहीं पे लिख दिया, जो कंडेंस्ड सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला थी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। HCO3, एक ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो टोटल चार्ज हो गया -6। हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा चार्ज +1 आता है। अब ये देखो यहाँ पे सिर्फ -1 चार्ज आ रहा है तो ओवरऑल चार्ज -1 है, -6। अब ये क्या है हमारे पास है, कैलकुलेशन हम करेंगे, -6 है, फिर उसके बाद +1 है, +1 होने के बावजूद जो है हम क्या करते हैं, +1 हम -6 में से +1 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाता है +1 माइनस करने के बाद -5, लेकिन आंसर जो है वो यहाँ पे -1, तो -5 यहाँ पे जो है ना वो -5 में से -4 को कौन कैंसिल कर रहा है, ये कार्बन। यहाँ पे हम +4 ऐड करेंगे तब जाकर हमारे पास आंसर जो है, ये नेट जो चार्ज है इसके ऊपर, HCO3 जो है इसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है, HCO3 इसके ऊपर नेट चार्ज होता है -1, ठीक है। बाइकार्बोनेट के ऊपर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन आपने तैयार करने आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसके बाद अब हम कोई आसान वाला कर लेते हैं। आसान जो है वो है सल्फाइड। सल्फाइड बहुत आसान है क्योंकि ये एक सिंगल एटम जो है उसके ऊपर मुश्तमिल चार्ज है, ठीक है। तो अब जरा मुश्किल थोड़ा ज्यादा कर लिया है तो हम आसान वाला करते हैं। अब है नेक्स्ट हमारे पास सल्फाइड। जिस तरह हमारे पास ऑक्साइड होता है, ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर -2 का, ये सिंगल एक एटम है, ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, ठीक है। जिस तरह ये सल्फर है, मैं इसको लिख दूंगी, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 6 में वैलेंस शेल में 6 होते हैं, ये नहीं मैं कह रही कि टोटल सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग के अंदर आखिरी शेल इग्नोर होता है तो मैं इसके 6 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम ब्लैक से रिप्रेजेंट करेंगे। जब ये गेन करेगा तो डेफिनेटली सल्फर के ऊपर हमें बाकी सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम फाइनल यहाँ पे आते हैं, सल्फर के ऊपर चार्ज आ जाता है -2, ठीक है। ये तो आसान सी बात है, ये सिमिलर टू ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम जो करेंगे वो सल्फर ही से रिलेटेड है। सल्फर ही की फैमिली में से जो है वो कॉम्प्लेक्स साइन है सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज सल्फाइड। सल्फाइड कैसा होता है, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा सा रिमूव कर दूंगी ताकि हमारे पास जो है ना स्पेस बन जाए, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हम सल्फाइड के ऊपर आते हैं। सल्फाइड क्या है, फिर दोबारा से जो है ना ये सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। मैं पहले इसका फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने SO3 -2, ठीक है। ये सल्फाइड है और हमारे पास यहाँ पे आएगा सल्फर, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर के वैलेंस शेल में और 3 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये इसी तरह का फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं यहाँ पे जो है निकाल के कार्बन को यहाँ पे पुट सल्फर कर दूं ना तो सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला फॉर्मूला है। और इवन के सल्फर के ऊपर यहाँ पे चार्ज भी +4 आएगा। ईच एंड एवरीथिंग इज सिमिलर टू कार्बन, ठीक है। इस वजह से मैं ये जल्दी जल्दी से करूंगी, लेकिन बस इसमें आपने ध्यान रखना है, मैं एक चीज जो है वो डिफरेंट है बहुत, लोन पेयर। यहाँ पे कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, जबकि यहाँ पे सल्फर के पास यहाँ पे लोन पेयर मौजूद होगा, ठीक है।
मैं यहाँ पे सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को लिखूंगी, ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स हैं डॉट के साथ, ठीक है, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, लेकिन ये डॉट्स जो है ये शेयर रिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये लॉन पेयर के तौर पे एक्ट करेंगे, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पे एक्ट नहीं करेंगे, सिवाय इस लॉन पेयर के बाकी इस पूरे स्ट्रक्चर में और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो हम साथ में कोई ब्राइट कलर लेते सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है वहां पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड पे जब ऑक्सीजन बना लेता है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की और जरूरत ही नहीं रहती, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है टोटल जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 5 और 6 पूरे हो गए, एक ये गेन करेगा, गेन करने वाले इलेक्ट्रॉन हम ब्लैक से शो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक जो गेन कर रहा है जिसे ब्लैक पे शो करते हैं, ठीक है, और बाकी इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे इसके पास, ठीक है। ये हमारे पास बन गया है सल्फाइड, इट इज सिमिलर टू कार्बोनेट, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइड इज सिमिलर टू कार्बोनेट। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बाकी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, लोन पेयर नहीं है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। तो हम जब लाइन स्ट्रक्चर लिखते हैं तो वहां पे हमें जरूरत नहीं पड़ती ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंशन करने की, हम शेयर्ड पेयर ऑफ सॉरी जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हम मेंशन नहीं करते, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने जस्ट जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर मेंशन करना है, ठीक है। तो अब ये ध्यान देना, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, ये ऑक्सीजन है और इसने चार्ज रखा हुआ है -1 का, ठीक है। उसके बाद इसने ये एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक लाइन लगाएंगे, उसके बाद सल्फर है, फिर यहाँ पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है तो एक लाइन लगाएंगे, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ वाली ऑक्सीजन जो है इसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लाइंस लगाएंगे। इस स्ट्रक्चर में लॉन पेयर का कोई काम नहीं, तो यहाँ पे सल्फर पे लॉन पेयर नीचे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है चार्ज जो है उसकी बात करते हैं, किस पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको कंडेंस करके थोड़ा लिखना होगा कि S है और O3 है, जो नेट चार्ज है SO3 के ऊपर -2 है, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, 3 ऑक्सीजन है तो चार्ज आ जाएगा -6, नेट चार्ज -2 है, यानी कि हमने कुछ ऐसा करना है कि आंसर जो है वो -2 आ जाए, तो वो डेफिनेटली +4 होगा, तो इस वजह से हमें पता चलता है यहाँ पे सल्फर +4 है, सिमिलर टू कार्बोनेट, ठीक है। इस वजह से ये भी डिफरेंट नहीं होगा ज्यादा और डिफिकल्ट भी नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास इससे मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर है, वो है थायोसल्फेट। थायोसल्फेट और सल्फेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं। सिर्फ एक ऑक्सीजन जो है उसको हटा के सल्फेट में जो 4 ऑक्सीजन होती है, एक ऑक्सीजन को हटा के वहां पे सल्फर एटम आ जाता है, इस वजह से हम इसे थायोसल्फेट बोलते हैं, ऑलराइट। तो हम ऐसा करते हैं कि किसी एक स्ट्रक्चर को यहाँ से डिलीट करते हैं, मैं यहाँ पे सल्फाइड को नहीं करूंगी ताकि आपको ये आप इसे नोट कर लो साथ साथ, ठीक है। अब हम करेंगे थायोसल्फेट। जो वर्ड थायो है इसका मतलब होता है सल्फर, सल्फेट के अंदर एक जो है हम चेंज ये करते हैं, अगला जो हमारा जो है ना एक ग्रुप है स्पेशल, उसके अंदर सल्फेट का स्ट्रक्चर आएगा, तो फिर भी हम वहां पे भी इसको देखेंगे, थोड़ा सा ही डिफरेंस है उससे और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, H2O3 सॉरी H2O3 ही होता है, ठीक है, चार्ज इसके ऊपर -2 है। अब हमने इसके स्ट्रक्चर की बात करनी है, हमारे पास है सेंट्रल एटम सल्फर होता है और अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ये लोन पेयर इसने छोड़ दिया, यहाँ पे ये लोन पेयर सल्फर अपना नहीं छोड़ेगा, अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज करेगा, तो हम इसको थोड़ा ज्यादा स्पेस देते हैं ताकि जो है वो स्टेट में सही से बॉन्डिंग हो सके, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे यूज करेगा, 4 हो गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है इसके साथ बाइंड करेगी, ऑक्सीजन यहाँ पे अपने डबल बॉन्ड बनाएगी, जहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे तब वहां पे ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं बनाती वहां पे ऑक्सीजन चार्ज गेन करती है, जिस तरह यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड नहीं बना रही सल्फर के साथ, तो ऑक्सीजन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, तो ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से पूरा करेगा, ठीक है। ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन, ये इसका क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है, गेन करके पूरा करेगा, ठीक है। बाकी इसके जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है ये, और इसी तरह से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होंगे ऑक्सीजन के, 2 4 5 छठा, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ये ब्लैक से मैं शो कर रही हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये वाली ऑक्सीजन ने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसके पूरे हो गए 8। अब यहाँ पे जो सल्फेट है, सल्फेट के अंदर यहाँ पे जो है ऑक्सीजन आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थायोसल्फेट के अंदर ऑक्सीजन की बजाय सल्फर आ जाता है, इसी वजह से हम इसको थायोसल्फेट, ठीक है। यहाँ पे सल्फर आइटम आ जाता है क्योंकि सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम है यहाँ पे सल्फेट का फॉर्मूला और जो है ना थायोसल्फेट का फॉर्मूला का बिल्कुल सेम है। मैं बल्कि यहाँ पे इसको भी जो है वो इस वक्त रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हमारे पास क्योंकि ऑक्सीजन करीब आ रहा है तो मुझे लगा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें आप कि ये जो 2 बॉन्ड है ये सल्फर ने यहाँ पे बनाया, लेकिन अगर हम सल्फर को हटा के यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दें, यहाँ पे सल्फर को हटा के ऑक्सीजन लिखें अगर, ठीक है, सल्फर को हटा के ऑक्सीजन लिखें तो ये सल्फेट जो है आयन का फॉर्मूला बन जाए, ये सेम फॉर्मूला जो है वो SO4 का है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा के इसकी जगह पे पुट करते हैं सल्फर, इसी वजह से इसका नाम जो है वो थायो है, क्योंकि थायो का मतलब होता है सल्फर, ठीक है। थायो का मतलब होता है सल्फर, अगर हम सल्फर को हटा के जो है वो ऑक्सीजन लिख देंगे तो ये SO4-2 का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगाएंगे तो फिर ये थायोसल्फेट है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी होगी बात। अब हमने इसका लाइन फॉर्मूला लिखना है, इसको ध्यान से रखते हुए, ठीक है। लाइन फॉर्मूला जो है आप ध्यान देना, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, इसने यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है इस सल्फर के साथ, तो इस तरह से आएगा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सल्फर, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया वो हम लिखेंगे -1। यहाँ पे 2 जो है वो शेड पेयर हैं तो यहाँ पे 2 लाइंस आ जाएंगी, और जो है हमने सल्फर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने भी 2 जो है वो शेड पेयर जो है बनाए हुए हैं, बाकी मैंने इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं लिखी, मैं लिख देती हूँ 4 और ये 6 पूरे हो गया इसके, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये वाली ऑक्सीजन ने भी ये इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ जिसकी वजह से इस पर -1 चार्ज, ठीक है। अब हम इसका ये वाला जो फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, ये वाली जो मतलब हमने चार्ज फाइंड आउट करने हैं, इसके ऊपर कितना चार्ज है यहाँ, सही है। इसको हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, लिखेंगे हम S2 और O3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अगर इसको ही देखें, दो तरह के सल्फर हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने S2O3 लिख दिया, लेकिन हम इसको जो है थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से कि हम S2 की बजाय मैं SS लिख रही हूँ, ठीक है। एक सल्फर ऐसा है S2O3, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 3 ऑक्सीजन पे जो है वो चार्ज टोटल होगा -6, ठीक है। 3 ऑक्सीजन है, -6 चार्ज होगा इसके ऊपर, ठीक है। नेट चार्ज जो है वो -2 है। ये वाली जो सल्फर है, क्योंकि
इस सल्फर ने बॉन्ड बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, जबकि इस सल्फर ने जो है वो 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन हमने इसको इसी तरह से करेंगे कि -6 से आंसर जो है वो -2 आएगा, ठीक है, तो इसके लिए चार्ज होना चाहिए +4। अब दोनों जो सल्फर हैं ये चार्ज को शेयर करेंगे, एक के ऊपर आएगा +2, दूसरे के ऊपर जो है वो +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, हमारे पास ये थायोसल्फेट का फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है, लास्ट वन इज ए नाइट्राइट, उसको हमने देखना है। NO2-1, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 7 होंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक जो है मैं इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक को इधर शो कर देते हैं। यहाँ पे लॉन ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो है ये इंटैक्ट रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आके इसके साथ बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को इस दफा हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी जो है ये लॉन पेयर ही रहेगा, यहाँ पे आके ये सॉरी ऑक्सीजन बनाना है तो डॉट आएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एक है, ठीक है, बाकी 2 4 5 और एक 6, एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, उस गेन शुदा इलेक्ट्रॉन को हम ब्लैक कलर से शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट है। अब हम इनको लाइन फॉर्मूला से शो करेंगे, तो लॉन पेयर जो है ये वाला ये नहीं शो होगा, ये भी नहीं शो होगा, ठीक है। यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शो होंगे, नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड विद ऑक्सीजन, 1 बॉन्ड विद सेकंड ऑक्सीजन व्हिच हैज -1 चार्ज ऑन इट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब हम NO2 लिखते हैं, टोटल चार्ज है -1, नेट चार्ज इसको मैंने कहा है वो -1 है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, 2 ऑक्सीजन है, टोटल चार्ज -4 होगा, -4 ऊपर लिखें, आंसर -1 लिखें, नेट चार्ज तो ये इसके ऊपर +3 चार्ज होना चाहिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर +3 चार्ज होता है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास जो एसिड रेडिकल थे, जितने भी डाइल्यूट एसिड रेडिकल, उनकी हमने नेम और उनके हमने स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है।